कटारिया का जो एटीट्यूड है वो ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड जो है वो साफ दिख के आता है। उसको पता है कि भाई मेरा भाई है बाहर। पायल बोलती है कि मुझे घर से निकाल दिए थे, मेरा कोई सहारा नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ में हमको नहीं पता है कि वो क्या है, बट एटलीस्ट मतलब जो पॉस्को का केस लगा हुआ है और पायल ने ही ये देख के लगा कि कहीं न कहीं लवकुश को कोई फ़ायदा नहीं है विशाल से एंड लवकुश नहीं जाते उनके पीछे, विशाल उनके पीछे-पीछे होते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब एल्विश आर्मी है बाहर एंड एल्विश का सपोर्ट है इसलिए विशाल को भी है कि हाँ यार अगर लवकुश के साथ दिखूँगा तो मुझे भी सपोर्ट आएगा। हो सकता है क्योंकि जो कटारिया का जो एटीट्यूड है वो ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड जो है वो साफ दिख के आता है। उसको पता है कि भाई मेरा भाई है बाहर, उसके पास बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके थ्रू मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मे बी हो सकता है, अब अंदर क्या चल रहा है उन लोगों के बीच में, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया यही है। सोशल मीडिया पे हर कोई एक दूसरे के कंधे पे चढ़ने की कोशिश करता है कि भाई इसके थ्रू थोड़ा फेम मिल जाए, उसके थ्रू थोड़ा फेम मिल जाए। लोग यही कर करके आगे बढ़ रहे हैं और फिर एंड में क्या होता है, कोई किसी को नहीं पहचान रहा है। लोग इसके थ्रू पहचाने, उसके साथ दिख रहा है तो ही लोग देख रहे, अलग से दिख रहा है लोग नहीं देख रहे। तो ऐसी फ़ैन फॉलोइंग का क्या मतलब, ऐसे ऐसी ऑडियंस बनाने का क्या मतलब कि जब आपको लोग अलग से खुद की इंडिविजुअलिटी के लिए तो आपको पहचाने नहीं। आप लोगों को क्या लगता है मतलब जितना इन लोगों ने दिखाया पायल भी जब थी अंदर पायल कृतिका एंड अरमान तो जो ये लोग बताते बहुत प्यार है बट हमें तो ऐसा कुछ बिग बॉस में देखने को नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है ये मैनिपुलेट किया है इन्होंने या फिर कुछ धमकी दी या कुछ ऐसा किया कि ये दोनों साथ में हैं इनके क्योंकि कौन अभी भी मेरा पॉइंट ये है कि कौन बर्दाश्त करता है कि दो बीवियां। तो कुछ ऐसा आप लोगों को देख के लगता है कि हाँ ये खुश है या फिर ये प्रिटेंड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ना, इन लोगों को तीनों को साथ में बहुत पैसा आता है। तो जब पैसा आता है तो फिर वो तीनों को डिवाइड करके पैसा बांटने से अच्छा सब एक ही साथ लो, सब एक ही साथ मज़े करो। मुझे तो यही लगता है क्लियरली देख के, क्योंकि ये लोग की लाइफ में ना टोटल कंटेंट हो गई, टोटल वो ये अरमान, अपने अपने चैनल अरमान बार बार एक ही बार बोलता है, हर किसी का सपना है दो बीवी, हर किसी का सपना है दो बीवी। तो मतलब तुम क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हो कि तुम सबको मोटिवेट करोगे, भाई तुम भी दो शादी करो, तुम भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। गलत बात है ना, तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। तुम्हारे पास एक है, एक नहीं है, एक है तो उसको भी संभालो, नहीं है तो भाई कोशिश करो कि तुमको वैसी लड़की मिले जो तुम्हारा साथ निभाए। अब तुम दो दो को लेके एक नाव या एक नाव या यूँ बोले दोनों जगह से पैसा आन दो, पैसा आन दो, कभी एक नाव डूब गई ना, ऐसा लंगड़ा लटक जाएगा आड़ा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बीवी शिट, मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। लिटरली आई वुड हैव किल्ड हिम, आई वुड हैव लिटरली किल्ड हिम। चलेगा भले से पति ना हो, बट दूसरी बीवी आई कैन नॉट टॉलरेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, पायल बोलती है कि मुझे घर से निकाल दिए थे, मेरा कोई सहारा नहीं है, दैट ब्ला 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 ऑल दैट थिंग। ओके, उनकी पर्सनल लाइफ में हमको नहीं पता है कि वो क्या है, बट एटलीस्ट मतलब जो ऑडियंस को दिख रही है एज अ व्यूअर, मुझे ऐसा लगता है कि पायल ने अपने लिए इतना कुछ स्टैंड नहीं ली रहेगी वो टाइम पे जब उसको लेना चाहिए था। और उसको भी पता चल रहा है कि ऑब्वियसली कि फ़ायदा है तभी वो है। वरना अगर लड़की ऐसी है, मतलब आजकल की लड़कियां तो ऐसी होती है, भले से ज़िंदगी में कोई हो ना हो साथ में, बट अपनी डिग्निटी रखती है। अगर उसको नहीं जमेगा तो वो लड़की बाहर निकल के खुद का कुछ करेगी। वो कभी ये नहीं सोचेगी कि यार मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी एंड ऑल दैट स्टफ। हर हर वुमेन में एक वो रहता है एम्पावरमेंट कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, ये नहीं तो ये सही करूँगी मैं। अगर उनको प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शी क्लियरली डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड वो जो बिग बॉस में थ्रू आउट रोई भी है इतनी बार, मुझे ऐसा लगता है कि वो करके कुछ मतलब नहीं है। जब तुमने वो टाइम पे ही स्टैंड नहीं लिया, बार बार तुम वही चीज़ को लेकर आके टॉपिक को नेशनल टेलीविजन पे रो रहे हो कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, देन इट इज़ नॉट वर्थ। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमको लड़ना आना चाहिए। और अगर आप नहीं लड़ सकते हो तो फिर दैट इज़ योर फॉल्ट। मतलब हमने देखा है ना कि अब तो ऐसा है कि अगर लड़की को पसंद नहीं आया वो एक दिन में तुरंत डिवोर्स हाँ हाँ घर हाँ अपने हाँ, अरे कोई टॉलरेट हाँ, नहीं कोई करता। टॉलरेट नहीं करता है, सही बात है। इंडिया में डिवोर्स के रेट्स इतने ज़्यादा हो गए, मतलब हर आए दिन सुनने में आ रहा है कि इसका डिवोर्स हो रहा है, उसका और हाँ, एक्चुअली हमें एक्टर्स के डिवोर्स क्यों सुनने में आ रहा है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। और ऐसा जब जो जो पब्लिक फिगर नहीं है उनके घर में क्या क्या होगा हमको क्या पता। सही बात है। और ये भी आया था कि अरमान पे रेप चार्जेस भी लगे हुए हैं जिसमें पायल ने भी कुछ नहीं बोला था कि इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती।
मैं तो सुना था कि पायल ने ही अरमान पे केस की थी, ऐसा ये विशाल के दोस्त भाविन ने बोला था। अच्छा पॉस्को का केस लगा हुआ है और पायल ने ही अरमान पे केस किया है, ऐसा मैं सुना, बट इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ इस पे अभी।